बदाम भी हो या ना हो, वो एक का चार लगा के ही बोलते हैं। बदाम कर रखा है मेरे को। क्यों रे यार, बच्चों के साथ थोड़ा सा सेफ्टी बरतना अच्छी बात है ना। हाँ, रेहान सही बोला। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के व्लॉग्स के बारे में। अच्छा जी, व्लॉग्स में ना ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को होता नहीं है, लेकिन ये जो व्लॉग आया ना, मेला वाला व्लॉग, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, खास करके दो तीन बातें जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई हुई हैं। बाकी उनके पूरे व्लॉग में रोहान 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 बस यही है। रोहान को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तौर पर कैप्चर किया जा रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और देखो, ये मैं अगेन कह रही हूँ कि सिर्फ ये एक व्लॉगर नहीं कर रहे, हर एक व्लॉगर अगर उनके पास बच्चा आ गया है तो तकरीबन क्लिक बैटिंग के लिए वो बच्चे ही यूज़ कर रहा है। ताकि बच्चों का ये होता है कि जब बच्चे दिखते हैं ना, तो उनके इसमें जो ऑडियंस आना शुरू हो जाती है ना, वो बच्चों की ऑडियंस आना शुरू हो जाती है। और अगर एक बार आपने बच्चों की ऑडियंस को हाथ लगा लिया, आप पहुंच गए बच्चों की ऑडियंस तक, तो फिर तो आप सक्सेसफुल हैं। मैं ना उस दिन भारती का चैनल विज़िट किया, तो उसमें मैंने अक्सर देखा है कि वो गोले के साथ वीडियोस बनाती है, या तो उसका थंबनेल, अगर गोला इतना ना भी हो ना वीडियो के अंदर, लेकिन थंबनेल के अंदर ट्राई होती है कि वो गोला दिखाए और वो गोले के इर्द गिर्द ही कोई कंटेंट रखे। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह यही है कि अगर बच्चे हिट कर जाते हैं उस वीडियो को, तो बच्चों की वजह से व्यूज़ उसके देख लो आप ठीक ठाक चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वजह होती ही है। ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, बच्चे के इर्द गिर्द पूरा कंटेंट। अब मसला पता है क्या हो रहा है इनके इधर, कि इनके इधर बच्चा जो है ये अपने वीडियोस में दिखाने की ट्राई करते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ओके चल रहा है। बट जब कहीं और से वीडियो निकलती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा डरा सहमा दिखता है। अभी भी एक वीडियो आ रही है जहाँ पर वो कान पे हाथ रखा हुआ है, और नॉर्मली बच्चे डर जाते हैं भीड़ में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इनके व्लॉग से और इस बच्चे को नॉर्मली जब कोई मतलब रिकॉर्ड करता है, तब बहुत कंपैरिजन का सामना करना पड़ता है। मैंने वो देखा है, बहुत सारे बच्चे देखो इन सब चीज़ों का सामना नहीं करते हैं। हाँ, ज़ोहान जो निदा सुफियान का बेटा था, उसने भी बहुत ट्रोलिंग सही है, जस्ट ऑफ जस्ट अपने कलर की वजह से और लुक्स की वजह से, लेकिन बच्चे को कंपैरिजन किया जा रहा है, मुसलसल बच्चे की ग्रोथ पर बात हो रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि काफ़ी अजीब लग रही हैं। चलो जी, बात करते हैं फ़िलहाल ये मेला वाले व्लॉग की, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। ख़ास करके दीपिका का बिहेवियर काफ़ी सारे लोगों को लगा है कि वो बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर से पेश आ रही है। और यहाँ पर जो दूसरा कमेंट सेक्शन चल रहा है वो ये चल रहा है कि दीपिका कक्कर शायद प्रेग्नेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो उसने सूट पहना है रेड वाला, ये जो मैंने क्लिपिंग भी लगाई, अगर आप इसमें देखोगे तो उसका जो पेट है वो काफ़ी बाहर की तरफ दिख रहा है। तो लोगों को ये लग रहा है। अब देखो, जाहिर सी बात है, जिस तरीके की इस वक्त ये बीमारी से गुजर रही है, उसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के, काफ़ी कम। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, हो तो कुछ भी सकता है। मे बी यही बात है ना, कि जो चाहे ऊपर वाला, हो तो सब सकता है। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, इसने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया। और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये जिस तरीके से चल रही है, ये जिस तरीके से रह रही है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ों में दिख रही है, तो लोगों को यही लग रहा है कि प्रेग्नेंट है। अब इसकी प्रेगनेंसी की बात अभी से नहीं, काफ़ी काफ़ी टाइम से ही चलती है। ये कभी कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, या ना रूहान के बाद से हर 2-3 महीने बाद एक न्यूज़ आती है, एक लहर आती है, जहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी की बात को डिस्कस किया जा रहा होता है कि ये प्रेग्नेंट है। अब देखो, ये एक तरीका भी होता है कि ताकि आपके व्यूज़ रहे, आपको लोग देखें, आप लोग के चैनल्स पर लोग आएँ, तो ये तरीका होता है। और अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इनके बारे में न्यूज़ छप रही है। हर एक इंस्टाग्राम पर पेज जो है वो दीपिका और शुएब को डिस्कस कर रहा है। ख़ास करके दीपिका की बीमारी को बहुत ज़्यादा डिस्कशन मिल रही है। हर एक पेज अगर आप देखो तो वहाँ पर ये डिस्कशन आपको मिलेगी ही, जो दीपिका की बीमारी को डिस्कस कर रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है। ख़ास करके वो जो इमोशनल ब्रेकडाउन वाली जो उन्होंने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो को डिस्कशन किया जा रहा है बार बार, और उसका ये फ़ायदा हुआ है कि वो वीडियो मिलियन क्रॉस कर गई है। वरना दीपिका की वीडियोस जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी, 4-5 लाख भी मुश्किल से क्रॉस कर पाती थी। मतलब इतना ज़्यादा मर मर के वीडियोस उसकी, इसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से डाउनफॉल आया था। लेकिन वो वीडियो का ये असर हुआ, ये सारी चीज़ों का ये असर हुआ कि उसकी वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर गई। और अभी भी जो डिस्कशन चल रही है वो उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर चल रही है कि ये प्रेग्नेंट है। और दूसरा जो उसके रूड बिहेवियर के ऊपर चल रही है, ये जो क्लिपिंग है इसके, इसी को लेकर बहुत ज़्यादा बात हुई है कि ये बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर। अब यहाँ पर हुआ क्या, दरअसल सर्दी का कहा कि शुएब ने कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो तुम कपड़े ले लो इस हिसाब से, या ना तुम थोड़ा ज़्यादा। और जब ये लोग नीचे उतरे हैं तो तब सर्दी इतनी थी नहीं, तो जिस पे कहा कि शुएब की आदत है एक की चार लगा के करने की, तो ये सारी चीज़ें। तो उधर शुएब कहता भी है कि बच्चे की वजह से सोचना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें ना शायद औरतें करती हैं, क्योंकि औरतें इसलिए करती हैं क्योंकि होता है ना कि अगर आपको पता चले कि वहाँ पे थोड़ी सी भी ठंड है तो आप एक्स्ट्रा 2 कपड़े ले जाते हो,
कि नहीं यार बच्चे साथ में हैं। क्योंकि आपके साथ अगर छोटे बच्चे हों तो आप फिर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ले जाते हो कि यार हमें मसला नहीं है, हम तो सर्वाइव कर जाएँगे, अगर एक जैकेट भी होगा तो हम सर्वाइव कर जाएँगे, बट बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। और छोटा बच्चा ये है कि वो गंदा भी कर देता है चीज़ों को, तो और ज़्यादा डर कि अगर उसने गंदा कर दिया या उसने गीला कर दिया तो ऑब्वियसली सुखाने की टेंशन, फिर चीज़ें जो है वो कहाँ धोने के लिए जाए, क्या है, ज़ाहिर सी बात है आप सफ़र में निकले हो, आपको हर चीज़ तो आपके कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से नहीं मिलेगी। आपके पास पैसा हो भी तब भी आप कभी कभार अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते हो, क्योंकि बाहर का यही हाल होता है। तो इसीलिए आप ये होता है कि एक्स्ट्रा जो है वो 2 चीज़ें रख लो, और बच्चों की वजह से तो बैग बनते भी ज़्यादा ही हैं। तो ये चीज़ होती है। तो उसमें अगर उसने थोड़ा-सा बता दिया, क्योंकि सर्दी हो रही है, काफ़ी सारे शहरों के अंदर मौसम बहुत अचानक से चेंज हो रहा है। इवन कराची के अंदर भी 2 दिन पहले तक इंतहाई गर्मी थी कि एसी चलाने तक की नौबत थी, और 2 दिन बाद ऐसा हो गया कि पंखा बंद हो गया। तो ये सिचुएशन हुई है कि पंखा बंद हो रहा है तो आपको इतना फ़ील नहीं हो रहा कि गर्मी लग रही है या पसीना आ रहा है। तो आप ऐसी सिचुएशन पर आ गए अचानक से। तो आप जिस जगह पे 3-4 दिन के लिए जा रहे हो, और जबकि सर्दियों का मौसम हो, तो आपको नहीं पता कि वहाँ पर 1 दिन के अंदर मौसम कितना चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए आपको, और सबसे बढ़कर कि आपको शायद वो टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन एक बच्चे के लिए वो टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है। तो इसमें इतना ओवर एक्टिंग की या नीड नहीं थी, लेकिन हाँ, ये होता है कि जब ऐसा कुछ ना हो तो आपको हस्बैंड की टांग खींचनी होती है। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ें क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, दीपिका की ये चीज़ें क्यों हाईलाइट होती है? क्योंकि इन लोगों ने अभी देखो, ये भारती के पॉडकास्ट में भी गई थी, तो जब इसने भारती ने क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाया कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आप जनाब से बात करते हो, आप लोग की तो कभी लड़ाइयाँ ही नहीं होती होंगी। तो ये चीज़ जो आपने अपने नाज़रीन को पोर्ट्रे करके रखी हुई है कि आप बहुत तमीज़दार और आप बहुत ज़्यादा अच्छी बीवी हो, जब आप ऐसी हरकतें करती हो तो फिर ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं, और फिर लोग इस बात पर ट्रोल करते हैं, और फिर लोग इस बात पर सारे रिएक्शंस देते हैं। तो बिल्कुल यही वजह, जबकि नॉर्मली आप हस्बैंड को ये टांग खींच रहे होते हो, ये सब कुछ नॉर्मली चलता है, लेकिन हाँ, ये डिसरिस्पेक्टफुल में आता है उस टाइम पर। काफ़ी सारे हस्बैंड्स को ये सारी चीज़ें नागवार गुजर भी जाती हैं कि भाई मैंने तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोला था, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो फिर क्या। लेकिन ठीक है, बात होती है अगेन अंडरस्टैंडिंग पर ही। लेकिन बात यहाँ पर ये भी होती है कि आपने जो पोर्ट्रे किया हुआ है, जब आप कहते हैं ना कि जो चीज़ आपने बताई हुई ऑडियंस को, जब वो चीज़ नहीं दिखेगी तो फिर ऑडियंस क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको सवाल करेगी कि आपके मुताबिक। अब जैसे ही उसने ना एक 10 मिनट के पॉइंट पर इसने उसको तुम कहा है, शोएब इब्राहिम को, तो वो भी चीज़ें लोगों ने नोटिस की है कि ये तुम कैसे कह रही हो, तो आप तो कहती है ना कि तुम कहती नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस होती हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो पोर्ट्रे किया हुआ वो यही है। अब मैंने तो आपको उससे पहले भी बताया था कि ये लोग अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को तुम कहते हैं, लेकिन व्लॉग्स में ये लोग एक दूसरे को पोर्ट्रे कर रहे हो। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि आप लोग जो है वो इतना ज़्यादा इस्लामिक कंटेंट क्यों बना रहे हो, लेकिन इस्लामिक कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये अजमेर का ही है। ये अजमेर के ट्रिप पे तो लोग अटक ही गए। मैं ज़्यादातर जो कमेंट्स देख रही हूँ वो यही देख रही हूँ कि आप अजमेर क्यों जा रहे हो, मतलब क्यों गए हो आप अजमेर, आपके घर में शादी है क्या, सिर्फ वो सबा के बड़े पापा है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ना अभी तक थोड़े से उसमें थे कि सबा जो शादी की तैयारी कर रही है वो शायद सबा के ससुराल में, बट सबा ने उस चीज़ का खुलासा किया। अच्छा, सबा भी ना बड़ी तेज़ है, ये चीज़ नोटिस करो, उसने कब खुलासा किया इस सारी बात को, जब ये लोग अजमेर के लिए निकल गए थे कि देखो ये जो शादी है ये बड़े पापा की बेटे की। तो अब बड़े पापा जाहिर सी बात है सिर्फ सबा के तो नहीं है ना, वो तो शुएब के, दीपिका के, सबके भी लगते हैं। और जिस तरीके से दीपिका रिश्तों के बारे में पोर्ट्रे करती है, जिस तरीके से वो रिश्तों के बारे में बताती है, तो फिर तो ऑडियंस सवाल करती ही है उससे। तो इस टाइम पे लोगों का कहना था कि आपको अजमेर शरीफ से ज़्यादा आपको मौदहा जाने की ट्राई करनी चाहिए थी, मौदहा नहीं, कानपुर जाने की ट्राई करनी चाहिए थी। आपके बड़े पापा की शादी है, आप लोग ट्राई करते कि आप लोग पापा के साथ भी रह जाते। लेकिन चलो जी। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई है वो निकू की वाइफ को लेकर डिस्कशन हुई है, क्योंकि निकू की वाइफ है प्रेग्नेंट, और उसकी प्रेगनेंसी को लेकर शुएब और दीपिका ने दोनों ने व्लॉग्स बनाए थे, और उसमें ये बताया था कि उसकी हार्ट बीट को लेकर थोड़ा सा मसला हुआ था, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए थे और ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, और ये लोग उसको हॉस्पिटल ले गए थे और पूरा व्लॉग बताया था, और काफ़ी इमोशनल होकर वीडियो बनाई थी, और सब कुछ उन्होंने ऑडियंस को बताया था। एक तरीके से वो व्लॉग के अंदर प्रेगनेंसी बेची, ये एक तरीके से वही सीन है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डेली व्लॉग्स बना रहे हो, आपको उस चीज़ के डॉलर्स मिल रहे हैं। तो लोग कहना है कि आपने कैमरे के सामने तो इतना सब कुछ दिखाया, अब जब बारी आई निकू को, जाहिर सी बात है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और ऐसा तो नहीं है ना कि जब शुरू में सिर्फ हार्ट बीट इशू थी तभी मसले होते हैं। जब बीवी प्रेग्नेंट हो तो आपको मतलब ऐसा होता है कि आप ट्राई करते हो कि आप आउट ऑफ स्टेशन ना जाओ। जाहिर सी बात है जॉब तो कोई भी नहीं छोड़ता, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है। तो फिर आप इसको निकू को उठा के क्यों ले गए? आप सिर्फ धर्मदादा को ले जाते, आप निकू को ना लेके जाते कि नहीं भाई तुम यहीं रहो, तुम यहाँ पर, तुम्हारी वाइफ को ज़रूरत है। यानी ऑन कैमरा आपने ये दिखाया कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है निकू की वाइफ की, आपको कितनी ज़्यादा फ़िक्र है, और जब रियलिटी की बारी आई, जब उसकी वाकई फ़िक्र की बारी आई,
तो आप निकू को उठा के ले गए। अब यहाँ पर कुछ लोग इस बात को ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जो काम है उसको कोई भी नहीं छोड़ता, जिसका काम है वो हर बार कर रहे होते हैं, हर कोई काम करता है। प्रेग्नेंट होती है वाइफ तो ऐसा नहीं कि काम छोड़ दिया जाता है। कितने सारे लोग जो आउट ऑफ स्टेशन जाके काम करते हैं, तो क्या वो काम छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते। मैं खुद इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो तो भी कोई ये सब कहने की बात होती है कि थोड़ा सा हल्का हाथ रख लिया जाता है। ये शायद बाहर मुल्कों में तो हो सकता है, लेकिन हमारे मुल्कों में ये बहुत चीज़ें मुश्किल है कि जहाँ पर वाइफ प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा सा उसको हौला हाथ दे दिया जाता है। ना, पूरे काम करवाए जाते हैं, सब कुछ वही चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ चेंज नहीं आता है। लेकिन इनके बारे में ये चीज़ आके क्यों चेंज हो जाती है? देखो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये भी तो नॉर्मल ही है ना। बात ये है कि जब आप अपने व्लॉग्स में उसकी वाइफ को लेकर इतना कंसर्न दिखाओगे, उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी के नाम पर आप पूरा का पूरा व्लॉग निकालोगे और आप इतना ज़्यादा चिंतित दिखाओगे कि हम इतना ज़्यादा चिंता में है, और जब ये काम आप करोगे कि आप उसी के हस्बैंड को लेके आउट ऑफ स्टेशन चले जाओगे 4-5 दिनों के लिए, चाहे बैक पर उसके पास हज़ारों लोग हों, लेकिन ऑडियंस ने ये चीज़ नोटिस करनी है और वो की है ऑडियंस ने, और इस वजह से वो ट्रोल कर रहे हैं। देखो, ये अगर निकू को लेके गए हैं ये कोई गलत चीज़ नहीं है, वो उसकी पार्ट ऑफ जॉब है। ऑब्वियसली वो उस चीज़ का पे करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा तभी वो जा रहा है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ जॉब है उसका। क्योंकि लोग जहाँ भी जाते हैं तब निकू और धर्मदादा तो होते ही हैं साथ, तो वो बात गलत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये इन लोगों ने दिखाई चीज़ें और उसके बाद अब जब रियली केयर की बारी आई तो इन लोगों ने ये कर दिया, तो इसलिए फिर वो ट्रोल होते हैं और ऑडियंस फिर सवाल उठाती ही है। और लोगों ने निकू को भी ट्रोल किया है कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों इस तरीके से यूज़ करने की इजाज़त दे दी जब उनको केयर ही नहीं है। तो मैंने उस दिन भी कहा था, देखो ये जो लोग होते हैं जिनकी सैलरी देखो क्या होगी, मैं एक ही बात बोलती हूँ, इनकी सैलरी 20,000 25,000, ये भी मैं आपको ज़्यादा ही बता रही हूँ, वरना कम कम सैलरियाँ ही होती हैं। अब इसमें अगर उनका खर्चा उठ रहा है हॉस्पिटल का, वो अच्छे से दिखा रहे हैं, स्कैन्स वगैरह हो रहे हैं, अच्छी डॉक्टरों को अगर उनको दिखने को मिल रहा है, एक व्लॉग में आने को, व्लॉग में तो वैसे भी आते हैं, तो ठीक है, वो एक बहुत प्राइवेट बात है जो कि इन्होंने बताई है, लेकिन अगर उनको उनका फ़ायदा मिल रहा है उसके चक्कर में, तो वो उस चीज़ से नहीं पीछे हटेंगे। जिनके पास पैसों की तंगी हो उनके लिए फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अब ये आप कुछ लोग कहेंगे कि क्या पैसों के चक्कर में इंसान कुछ भी करता फिर है? नहीं, ये कोई वो नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है जिसको हम लेके ट्रोल करें। चलो ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, इनके ऊपर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं कि जब आपको निकू की अगर इतनी ही परवाह थी निकू की वाइफ की, तो आप अभी निकू को क्यों लेकर आए? आप सिर्फ धर्मदादा को लेकर आ जाते। अच्छा जी, व्लॉग जब शुरू होता है ना तब वो कहीं और जाने की डिमांड कर रही होती है, तब भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि मतलब आप लोगों को कानपुर नहीं जाना, आप लोग दूसरे प्रोग्राम अरेंज कर सकते हो। इसका मतलब आप लोग झूठ बोलते हो कि आप लोगों को मीटिंग्स है या ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग ये सब बहानेबाजी कर रहे होते हो। बस आप लोग को अपने रिलेटिव से नहीं मिलना या ये सारी चीज़ें। और कुछ लोग इनको ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वो फेक रिलेटिव से नहीं मिलना चाहता है जो इनके पीछे खंजर खोपते हैं, तो ऐसे तो देखो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। इवन सभा के बारे में भी ये चीज़ निकल कर आई है कि सभा ने भी अपनी भाभी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। फिर भी आप लोगों का हम साथ साथ हो तो ख़त्म नहीं होता ना, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत होती है एक दूसरे की, तो वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप वो रिश्ता तो नहीं ख़त्म करते, और खून के रिश्ते कुछ लोग कहते हैं ख़त्म नहीं होते। तो बात यही है कि जब खून के रिश्ते नहीं खत्म होते तो फिर क्यों नहीं जाना। अब कानपुर को लेकर बड़े सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग खुद ही एक्सपोज कर देते हैं ना कि यानी ये लोग जा सकते हैं। जब ये दूसरे ट्रिप की बात कर रही है दीपिका कि कहीं और आगे चलते हैं जहाँ पर इनको जाना है, जहाँ पर वो रूहान को भी कह रही है कि तुम जाकर पापा को बोलो, तो जब दूसरे ट्रिप का मतलब ये ट्रिप आगे हो सकता है, ये ट्रिप अगर आप बढ़ा सकते हो तो उसका मतलब आप कानपुर भी जा सकते हो। तो कानपुर ना जाने का मतलब यही है कि आप लोग खुद नहीं जाना चाह रहे। तो वीडियो स्टार्ट होती है उस वक्त भी। और एक और जगह जो दीपिका बहुत ज़्यादा रूड लगी है इस पूरे के पूरे व्लॉग्स में खास करके, जहाँ पर वो ये दिखा रहा होता है कि हमने इस होटल को भी घर जैसा बना दिया, मतलब फैलावा। और ये लोग प्राउडली इस चीज़ को कहते हैं। अगर किसी चीज़ को फैला के रखते हैं तो मुझे ये होता है कि यार आप अगर आप किसी होटल में स्टे के लिए जा रहे हो 2-3 दिन स्टे करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे, तो इतना जो फैला रहे हो वो समेटना भी तो है ना। फिर ये समेटना इसको नहीं पड़ेगा ना। वो तो यही बात है कि धर्मदादा और निकू होंगे वो समेट लेंगे। तो बात सारी ये धर्मदादा और निकू को लेके जाते हैं। और एक और चीज़ जो सवाल की जा रही है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि आप अजमेर शरीफ आए हैं, आपकी अम्मी को ऐसी जगह पर आने का बहुत शौक है, तो आप उनको लेकर क्यों नहीं आए? जबकि उम्रे की जब भी बात आती है तो आप हमेशा यही बोलते हो कि मैं अम्मी के साथ जाना चाहता हूँ ऐसी प्लेस पर। तो फिर जब अजमेर शरीफ, ये भी काफ़ी लोगों को ना, काफ़ी लोग अजमेर शरीफ को बहुत मानते हैं, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि फिर आप ऐसी जगह पर अम्मी को क्यों नहीं लेकर आए। अब कुछ लोग बोलते हैं यार ठीक है, उनकी अपनी प्राइवेसी है, उनको भी घूमने का हक है और ये सारी बात है, लेकिन बात फिर यही आ जाती है कि जब आप लोग अकेले घूमते हो, अकेले सारी चीज़ें हैं, तो फिर जो ये आपने उम्रे का जो अपनी मम्मी का वो बनाया हुआ है कि अम्मी को लेके जाना है या अम्मी और पापा के साथ उम्रे पे जाऊँगा, तो ये क्या कहीं एक बहाना है? क्योंकि आप तो हर जगह अम्मी और पापा के बगैर चले आते हो, अजमेर शरीफ भी आप अम्मी को लेकर आ सकते थे। ये बहुत सारे कमेंट्स थे इसके वीडियो में। और उसके बाद पहले दिन ये लोग घूमने के लिए जा रहे थे,
खाने के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई है, जिस तरीके का बाहर का खाना खा रही है, इसके खाने के ऊपर तो हर बार। और कुछ लोग ये बोल के सफाई कर रहे हैं कि इंसान बाहर आया है तो बाहर थोड़ा बहुत तो खाता ही है। मसला ये नहीं कि बाहर घूमने के लिए आया है तो वो खा रहे हैं, वो नॉर्मली डेज में भी खाते हुए ही नज़र आते हैं। बाहर का खाना वो नॉर्मली डेज में भी खाती हुई नज़र आ रही थी। जब जब व्लॉग्स आता है तब तब वो बाहर का खाना खा रहे होते हैं। तो ऑडियंस का ये है कि मतलब ये कैसा है, मतलब ये मतलब डॉक्टर्स के ऊपर भी सवाल उठ रहे जाते हैं कि ये कैसे डॉक्टर्स हैं जो आपको इजाज़त दी हुई है बाहर के खाने की। आपको इतना जो बाहर का जंक फूड है, जो ठेले के फूड्स होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा हाइजीन तरीके से बनते हैं, बहुत ज़्यादा अनहाइजीन होते हैं। देखो कुछ जगहों पर हाइजीन हो सकता है, मैं मना नहीं करूँगी, कुछ जगह हाइजीन नहीं होती, लेकिन हम सबको पता है कि बाहर के फूड्स, हमको एक बुखार नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा होता है उसमें भी हमको मना कर दिए जाते हैं कि बाहर के खाने नहीं खाना। आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है और आप इतनी ज़्यादा बद एहतियाती सिर्फ बाहर आई हो उसी टाइम नहीं कर रही हो, आप नॉर्मली डेज़ में जब जब आपका व्लॉग्स आया तब तब आप बद एहतियाती करते हुए ही दिख रही हो। आप कभी कुछ खा रही हो, कभी कुछ खा रही हो। एक बार अगर आप वो चनार की रोटी खाती हुई दिख जाओगी तो उसका मतलब ये नहीं है लोग वो चीज़ भूल जाएंगे, लोगों को याद रहेगा कि आपने इससे पहले क्या खाया है। जो व्हील में बैठी थी उस टाइम पर भी काफ़ी सारे लोगों को ओवर एक्टिंग, बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे ओवर एक्टिंग के, कितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग, बट वो करती है, उसको लगता है कि वो बच्ची बनकर बहुत अच्छी लग रही होती है। या कुछ लोग अपने आप को खुश दिखाने के लिए वो बच्चे बनने की एक्टिंग करते हैं कि हाँ हम बच्चे बनेंगे तो हम खुश नजर आएंगे, क्योंकि बच्चों की खुशी और लोगों को वो खुशी दिखती नहीं है, क्योंकि सब कुछ यही बोलते हैं कि आपको खुश दिखाने की एक्टिंग करनी पड़ रही है, जो कि कहीं से भी सही नहीं लगता, कहीं से भी आप जो है वो रियल नहीं लगती हो। और प्रेगनेंसी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, जो उसका पेट है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, उस पूरे व्लॉग में बहुत नज़र आया है उसका पेट। अच्छा, व्लॉग के शुरू में भी ना दीपिका ने ऐसी हरकतें की है, जैसे कि उसको ये बोला कि आप सिंपैथी मत लो। जब उसने ये कहा कि अभी तो हम अजमेर शरीफ की हमने ट्रिप भी नहीं किया, अभी तो मैंने खाना भी नहीं ऑर्डर किया, अभी तो मैंने जूते नहीं उतारे, अभी तो मैंने नहाया नहीं है, और इन लोगों ने दूसरे ट्रिप की प्लानिंग शुरू कर दी है, तो वो उसको बोलती है तुम सिंपैथी मत लो, ठीक है, ये जो तुमने किया है वो बाई चॉइस किया, हमने तो खाना भी ऑर्डर कर लिया, हमने तो जूते भी उतार लिए और हम तो रिलैक्स होकर बैठे हैं। तो जो अगर तुमने नहीं किया है तो वो तुमने नहीं किया है। और एक और कमेंट जो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि तुमने उधर कहा था भारती के ब्लॉग में कि तुमने कभी भी नैनी नहीं रखी, तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या है, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास 2 मेल नैनियाँ हैं, जो कि एक है निकू और एक है कौन, वो धर्म दादा। इवन धर्म दादा के साथ तो बच्चे की जो बॉन्डिंग दिखती है वो तो इवन लोग ये भी कहते हैं कि उसके बाप के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं है जितनी धर्म दादा के साथ बॉन्डिंग है उसकी, तो ये तक है। तो बिल्कुल ये बात तो है भाई, उसको अगर नैनी की नीड नहीं पड़ी तो ऑलरेडी उसके पास 2 मेड्स हैं, ऑलरेडी उसके पास उसकी अम्मी है, तो उसके बाद उसको किधर से मेड की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप देखो तो उसकी अम्मी संभाल लेते, अभी भी जब उसको बाहर जाना था तब उसकी अम्मी ने संभाल लिया। तो उसकी अम्मी, और उसकी अम्मी के लिए भी सवाल किया जा रहा है कि उसकी अम्मी को क्यों नहीं लेकर आए। देखो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर लेकर आते उसकी अम्मी को तो भी वो बहुत ज़्यादा ट्रोल होते कि देखो अम्मी का रिलीजन चेंज करवाने के लिए लेकर आ रहे हैं। वैसे तो ये कहीं भी नहीं लेके जाते अपनी माँ को, लेकिन हाँ अगर इधर ये लेकर आते तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा ट्रोल होते कि तुम अपनी माँ का रिलीजन चेंज करवा रही हो इसलिए तुम उनको यहाँ लेकर आई हो। तो ये बात तो बार बार होती भी रहती है कि कहीं रिलीजन चेंज तो नहीं करवा दिया गया, लेकिन नहीं, गाय बगाए जब भी उनका घर दिखता है तो मंदिर दिख जाता है, कभी कोई पिक्चर दिख जाती है जिससे ये पता चल जाता है कि नहीं उन्होंने जो है वो अपना रिलीजन अब तक चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर ये अजमेर शरीफ लेकर आते तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा ट्रोल होते। तो ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं लेकर आए। बाकी हाँ, ये लोग कहीं भी नहीं लेकर जाते, जब भी घूमने फिरने की बात आती है तो अगर ये शुएब की फैमिली को नहीं लेकर आ रहे तो यहाँ पे भी ये लोग नहीं लेकर आ रहे कुछ। यानी अगर शुएब की अम्मी भी नहीं आ रही तो दीपिका की अम्मी भी नहीं आती है। तो खैर आप लोग को इन सब में क्या कहना था। बाकी व्लॉग के अंदर पूरा रूहान रूहान है, सिर्फ बाहर का खाना खाया गया है, दीपिका की ओवर एक्टिंग है जो कभी कभी देखना बहुत ज़्यादा अजीब रहता है। यानी अब इसको और संभावना दोनों में कोई ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं रहा, क्योंकि अब अगेन बात है कि जब आपकी एज बढ़ती रहती है तो आपसे लोग जो है वो थोड़ा सा चाहते हैं कि आप थोड़े से अच्छे से बिहेव करो। आई नो कि आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, लेकिन कभी कभार वो इरिटेशन हो जाती है देख करके, जब ऐसा लग रहा होता है कि यार फेक है, मतलब ये क्यूट बनने की एक्टिंग की जा रही है। अभी यही चीज़ सबा से भी चिढ़ मचती है, फिर भी सबा का तो चलो समझ में आता है कि वो ऐसी ऐसी गलतियां कर जाती है जो कि हमें थोड़ा सा हंसी भी दिला देती है, बट ये सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग और तालियां बजाना और बच्चों की तरह रिएक्शंस। आई नो आपको बच्चा जिंदा रखना चाहिए, बट ये वाला बच्चा जिंदा नहीं रखना चाहिए जो ये लोग जिंदा रख के बैठे हैं भाई। मतलब बच्चा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे खुद 2 साल के बन जाओ, ये वाला सीन नहीं होता। लेकिन बड़ा ही अजीब पूरा का पूरा व्लॉग है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग। हाँ, दीपिका बहुत ज़्यादा रूड लगी है, और मे भी हो सकता है कि उसकी वजह उसकी दवाइयों का रिएक्शन हो सकता है कि उसकी वजह उसके सफ़र जो हुई है उसकी वजह से थकन हो रही है, और उसको बहुत ज़्यादा थकन हो रही है तो वो उस वजह से चिढ़ रही हो। रूड वो नज़र आई है, चिड़ी हुई भी वो नज़र आई है कुछ कुछ देर के लिए, फिर वो नॉर्मल होने के ट्राई करती थी, फिर वो चिढ़ जाती थी किसी बात पर। तो ये सब कुछ उसका लगा रहा है, काफ़ी मूड स्विंग्स उसके दिखते रहते हैं। तो मे भी दवाई की वजह से भी असर हो सकता है, क्योंकि वो जो दवाई पी रही है उसकी वजह से काफ़ी उसका इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको जाहिर सी बात है चिढ़ होना शुरू हो जाती है।
चलो जी, आप लोग लाज़मी बताना कि क्या आप लोग को भी दीपिका कक्कर प्रेग्नेंट नज़र आ रही है या दीपिका कक्कर रूड नज़र आई या क्या आपको उसमें ओवर एक्टिंग नज़र आई? तो ये सारी चीज़ें बताना। जो ऑडियंस के कमेंट्स थे, कमेंट सेक्शन में ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जो कमेंट सेक्शन के अंदर बात थी, जो मुझे व्लॉग्स देख के लगा, वो सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोग लाज़मी बताना। मुझे वैसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो प्रेग्नेंट नहीं है, बट वो ऐसे पोर्ट्रे करने की ट्राई कर रही है ताकि लोग ना थोड़ा-सा उस चीज़ का पॉइंट आउट करें, उस चीज़ पर रिएक्शंस बने, उस चीज़ पर बात हो, उस चीज़ की रील्स बने। तो वो ये सारी सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा-सा न्यूज़ में आना शुरू हो, तो फिर उनको ये जो जाते गिरते हुए व्यूज़ हैं वो दोबारा से अपनी जगह पर आना शुरू हो जाए, क्योंकि बच्चा एक ऐसा कंटेंट है, ख़ास करके न्यू प्रेगनेंसी, वो गिरते हुए व्यूज़ सँभाल लेता है। बीमारी एक इनके गिरते हुए व्यूज़ सँभाली और एक इस तरीके से जो प्रेगनेंसी की बात चलना शुरू हो जाती है ना, तो वो इनके व्यूज़ सँभाल लेती है। तो क्या आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें लग रही है? मुझे तो यही लग रहा है कि ये जानबूझ के दिखाया जा रहा है कि प्रेगनेंसी वाली कोई हालत है नहीं। फ़िलहाल मुझे तो नहीं लग रही, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, तो अब हम उनको भी झुठला नहीं सकते, क्योंकि लोगों को जो दिखता है वो वही कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं। आप लोग का इन सब में क्या कहना है, मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।